हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आवर स्टडी अड्डा। तो आज हम देखने वाले हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट 5 क्वेश्चन। गाइस, इन्हीं क्वेश्चन में से आपको मिलने वाले हैं एग्जाम में, और इस चैप्टर से यही 5 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर आपने समरी नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वीडियो लिंक दे रही हूँ, वहां से जाकर देख लीजिए। चलिए फटाफट से देखते हैं 5 क्वेश्चन। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए थे? तो कौन कौन से तर्क दिए हैं? परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के बहुत सारे तर्क दिए थे। फर्स्ट, हम तो यह असाधारण शिव धनुष साधारण समझ रहे थे। और सेकंड दिया था उन्होंने, श्री राम को ये धनुष नए धनुष जैसा लगा, इसलिए उनसे गलती से टूट गया। थर्ड, श्री राम ने इसे तोड़ा नहीं, बस इसे छूते ही ये धनुष टूट गया। इस धनुष को तोड़ते हुए उन्होंने किसी लाभ व हानि के विषय में नहीं सोचा था। उन्होंने ऐसे अनेक धनुषों को बालपन में यूं ही तोड़ दिया, इसलिए यही सोचकर उनसे यह कार्य हो गया कि शिव जी का धनुष उनसे टूट गया था। ये सारी बातें लक्ष्मण जी अपने भाई के फेवर में प्रेजेंट करते हैं परशुराम जी के सामने। सेकंड क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं? तो लक्ष्मण जी जब परशुराम जी से बात कर रहे होते हैं तो बात इतनी बढ़ जाती है कि परशुराम जी से उन्हें ललकारते हैं, तो लक्ष्मण बताते हैं कि ये वीर योद्धा है, वो ऐसे अपनी वीरता का बखान नहीं करता। वीर पुरुष कुछ ऐसे होते हैं। क्या बखान किया है उन्होंने? फर्स्ट पॉइंट है, वीर पुरुष स्वयं अपनी वीरता का बखान नहीं करते, अपितु वीरता पूर्ण कार्य स्वयं वीरों का बखान करते हैं। अब सेकेंड है, वीर पुरुष स्वयं पर कभी अभिमान नहीं करते, वीरता का व्रत धारण करने के लिए करने वाले वीर पुरुष धैर्यवान और शोभ रहित होते हैं। थर्ड बताया उन्होंने, वीर पुरुष किसी के विरुद्ध गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते, अर्थात दूसरों को सदैव समान रूप से आदर व सम्मान देते हैं। फोर्थ बताया, वीर पुरुष दीनहीन ब्राह्मण व गायों दुर्लभ व्यक्तियों व अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते, उनसे हारना और उनको मारना ही वीर पुरुषों के लिए वीरता का प्रदर्शन न होकर पाप का भागीदारी होना है। फिफ्थ है, वीर पुरुषों को चाहिए कि अन्याय के विरुद्ध हमेशा निडर भाव से खड़े रहें। सिक्स्थ है, किसी के ललकारने पर वीर पुरुष कभी पीछे कदम नहीं हटाते, अर्थात वह यह नहीं देखते कि सामने जो हमारे आगे खड़ा व्यक्ति है वो कितना बलवान है, वह निडरता पूर्वक उसका जवाब देते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन थर्ड को बताने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपको इसका पीडीएफ लिंक चाहिए तो आर स्टडी अड्डा 10 नाम से मेरी इंस्टा आईडी है, वहां आकर मुझे मैसेज कीजिए और इसका पीडीएफ लिंक ले सकते हैं आप। तो फटाफट से इसका क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन से आपके क्या विचार है? ठीक है, इसको आप थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं अगर आपके माइंड में आए तो। आंसर देखते हैं, साहस और शक्ति के दो गुण एक व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाते हैं। यदि किसी व्यक्ति में साहस विद्यमान है तो शक्ति स्वयं ही उसके आचरण में आ जाती है, परंतु जहां तक एक व्यक्ति को वीर बनने में सहायक गुण होते हैं, वही दूसरी ओर इसकी अधिकता एक व्यक्ति को अभिमानी और उद्दंडी भी बना देती है। कारणवश या फिर अकारण ही वे इसका प्रयोग गलत रूप से करने लगते हैं, परंतु इसके साथ ही विनम्रता भी इन गुणों के साथ आकर मिल जाए तो वह उस व्यक्ति को श्रेष्ठतम वीर की श्रेणी में ला देती है, जो सहसा और शक्ति के अहंकार को समावेश कर देती है। विनम्रता उसमें सदाचार व मधुरता भर देती है। वह किसी भी स्थिति में सरलता पूर्वक शांत रह सकता है। वह परशुराम जी साहस व शक्ति का संगम है, वहीं राम विनम्र हैं। ठीक है, परशुराम जी के पास अपार शक्ति थी, फिर भी वो अपनी गुस्से में अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते थे। जो राम जी थे वो काफी विनम्र थे, उनके पास शक्ति भी थी और वो शांत थे। कितनी भी बड़ी बात हो जाए उन्हें गुस्सा नहीं आता था। साहस व शक्ति का संगम है। उनकी विनम्रता के आगे परशुराम जी के अहंकार को भी नतमस्तक होना पड़ा था, नहीं तो लक्ष्मण जी के द्वारा परशुराम जी को शांत करना संभव नहीं था। एंड फोर्थ, हमारी एक पैराग्राफ दिया गया है, उसको हमें सॉल्व करना है या फिर कह सकते हैं उसका हिंदी ट्रांसलेशन करना है, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ रहता है। चलिए क्वेश्चन को आप देख लीजिए, और पीडीएफ लिंक मैंने कहा ही है कि आप इंस्टा आईडी से ले सकते हैं। इसके आंसर की तरफ चलते हैं। बिहसी लखुन बोले मृदुवानी, अहो मनुष्य महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चाहत उड़ाव फेंकु पहाड़ू। तो इन दो लाइनों का मीनिंग क्या है? सबसे पहले आपको चैप्टर का नाम याद रखना है, साथ ही साथ राइटर का भी नाम याद रखना है। तो प्रसंग में हम क्या लिखते हैं?
प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई हैं। उन पंक्तियों में लक्ष्मण जी द्वारा परशुराम जी के बोले हुए अपशब्दों का प्रति उत्तर दिया गया है। तो ये जो लाइन्स हैं वो लक्ष्मण जी हैं वो उत्तर देते हैं परशुराम जी की बातों का। अब भाव यानी इनका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। भाव यह है कि लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए मधुर वाणी से परशुराम पर व्यंग कसते हुए कहते हैं कि हे मुनि, आप अपने अभिमान के वश में हैं। मैं इस संसार का श्रेष्ठ योद्धा हूँ। आप मुझे बार बार फरसा दिखाकर डरा रहे हैं। उसको देखकर तो ऐसा लगता है मानो फूंक से पहाड़ उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अर्थात जिस तरह एक फूंक से पहाड़ नहीं उड़ सकता, उसी प्रकार मुझे बालक समझने की भूल मत कीजिए कि मैं आपके इस फरसे को देखकर डर नहीं जाऊंगा। गाइस, इस पहेली को मैंने बहुत डीपली समझाया है समरी में, आप जाकर देखिएगा अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आता है तो। इसके बाद हमारी नेक्स्ट 2 लाइन का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। आपका जो प्रसंग है वो सेम ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि चैप्टर सेम है, रामचरितमानस सेम है, ठीक है, और राइटर भी सेम है। तो इही कुम्हाड़ बतई को नाही, ते तर्जनी देखई मर जाही, देख कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहे सहित अभिमाना। तो इसका प्रसंग वही है। प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई हैं। उस उक्त पंक्तियां जो हैं लक्ष्मण जी द्वारा परशुराम के बोले हुए अपशब्दों का प्रत्युत्तर दे रही हैं। अभी भी लक्ष्मण जी उनका उत्तर ही दे रहे हैं। भाव देख लेते हैं इसका। लक्ष्मण जी अपनी वीरता और अभिमान का परिचय देते हुए कहते हैं कि हम भी कोई कुम्हड़बतिया नहीं है, ठीक है, फालतू की बातें करने वाले नहीं हैं जो किसी की भी तर्जनी देखकर मुरझा जाए। मैंने फरसे और धनुष बाण को अच्छी तरह से देख लिया है, इसीलिए ये सब आपसे अभिमान सहित कह रहा हूँ। अर्थात हम कोमल पुष्पों की भांति नहीं हैं जो जरा से छूने मात्र से ही मुरझा जाए। हम बालक अवश्य हैं, परंतु फरसे और धनुष बाण हमने भी बहुत देखे हैं, इसीलिए हमें नादान बालक समझने का प्रयास मत कीजिए, कहते हैं लक्ष्मण जी परशुराम जी से। नेक्स्ट 2 लाइन है हमारी। गधिसु न गधिसिनु कह हृदय हसी मुनि, हरियारे सूझ ऐमन खाड़ न उकमऊ उजहु, न बूझ आवाजू। तो प्रसंग आपका वही सेम है, ठीक है। इसमें प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई हैं। उक्त पंक्तियों में परशुराम जी बोले गए शब्दों को सुनकर विश्वामित्र के मन परशुराम जी की बुद्धि और समझ पर तरस खा रहे हैं। यहाँ पर ये चीज डिफरेंट है कि ये जो पंक्तियां हैं वो परशुराम जी की बुद्धि पर तरस खा रहे हैं। कौन? विश्वामित्र जी, ठीक है। यहाँ पर ये चीज आपकी डिफरेंट होने वाली है। इसका भाव देखिए। भाव यह है कि विश्वामित्र अपने हृदय में मुस्कुराते हुए परशुराम जी की बुद्धि पर तरस खाते हुए मन ही मन कहते हैं कि गधी पुत्र अर्थात परशुराम जी को चारों ओर हार दिखाई दे रही है, और तभी तो दशरथ पुत्रों को, राम और लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय बालकों की तरह ले रहे हैं। जिन्हें ये गन्ने की खाड़ समझ रहे हैं वे तो लोहे की बनी तलवार हैं, ठीक है, तलवार की भांति हैं। अर्थात वे भगवान विष्णु के रूप राम व लक्ष्मण को साधारण मानव बालकों की भांति ले रहे हैं। वे ये नहीं जानते कि जिन्हें वो गन्ने के खाड़ की तरह कमजोर समझ रहे हैं, पल भर में वे इनको फरसे से काट डालेंगे। यह नहीं जानते कि लोहे की बनी तलवार की भांति इस समय परशुराम की स्थिति सावन के अंधे की भांति हो गई है, जिसे चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। अर्थात उनकी समझ अभी क्रोध व अहंकार के कारण खत्म हो चुकी है। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो है हमारा उत्साह अट नहीं रही। इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस, हाँ, मैं फिर से बता रही हूँ कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरी इंस्टा ID है rstudy@10, उस पर जाकर ले सकते हैं। और समरी के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो लिंक दे दूंगी, वहां से देख लीजिए। थैंक यू सो मच।